बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फ़ातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, यहाँ पर हमने देखा कि मरियम की शादी हुई और मरियम की शादी के बाद बहुत ज़्यादा जो है ना स्पेकुलेशंस बनी, बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने राय बनाई, लोगों ने बहुत सारी ऐसी बातें की कि यार बस अब तो जो है ना ये लोग फ़ौरन करोड़पति हो जाएंगे। और फिर इसका जो हस्बैंड है हसन, उसके बारे में बहुत गलत बातें भी कही गई बेचारे को। और लोगों ने ये भी कहा कि देखो इसने तो यूट्यूब की वजह से शादी की है, ये तो ये फ़ायदा उठाएगा, ये आगे चला जाएगा। देखें, यहाँ पे मैं बताऊँ कि हसन ने अब तक कदम नहीं रखा और हसन यूट्यूब में आते हुए डर रहा है। देखें, सब कुछ वो देख रहा है कि मेरे ख़िलाफ़ क्या क्या बातें हो रही हैं और मेरे फेवर में क्या क्या बातें हो रही हैं, कौन मुझे पसंद कर रहा है, कौन मुझे नापसंद कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि मरियम उसको पसंद कर रही है, ठीक है, और मरियम ने हर खूबी और ख़ामी देखते हुए उसको एक्सेप्ट किया अपनी लाइफ में। इसके अलावा ये चीज़ कोई हम इसको नहीं कह सकते कि बिज़नेस था, ये तो उसको पता ही था कि जब मैं इससे शादी करूँगा तो आगे मुझे फ़ायदा ही मिलेगा। अगर कोई किसी डॉक्टर से शादी कर रहा होता है तो उसे पता होता है हाँ यार ये मेडिकल फील्ड में रहेगी। कोई किसी टीचर से शादी कर रहा होता है, किसी लेक्चरार से शादी कर रहा होता है तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये स्कूल टीचर है या ये लेक्चरार है, तो ये कॉलेज में लेक्चरार है, इसका क्या रैंक है, इसकी क्या सैलरी और उसकी क्या वैल्यू है। तो इससे तो हम मुनहरिफ नहीं हो सकते, हम इख्तलाफ नहीं कर सकते कि किसी भी शौहर को या किसी भी बीवी को अपने पार्टनर की वैल्यू उसका पता ना हो। ठीक है, अब तो जायज़ हक भी है कि ये लोग एक दूसरे के साथ अगर मिल के यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन हसन दिमागी तौर पे अभी तैयार नहीं है और उसे बहुत कुछ नहीं आता कि व्लॉगिंग कैसे करें, यूट्यूब में सामने कैसे आए, कैसे अपनी बुराइयों को छुपाया जाए और कैसे अपने अच्छाइयों को शो ऑफ़ किया जाए और कैसे अगर कोई बुराई हो जाए तो उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। बहुत सारी बातें नहीं पता हसन को, क्योंकि स्पेशली अगर मैं उसके ससुराल वालों की बात करूं तो ससुराल में उसे बहुत कुछ समझ में नहीं आया है। बहुत से लोग उसकी समझ से बाहर हैं। स्पेशली जो आयशा का कैरेक्टर है वो बहुत ख़तरनाक है और स्पेशली वो इसके मरियम के लिए बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि अगर कहते हैं ना कि ख़तरनाक दुश्मन जो हो उससे बचा जाए, तो यहाँ पे हैरत की बात ये कि यहाँ पे मरियम से बचा जाए, मरियम को आयशा से बचा जाए। क्योंकि आयशा जो है ना बज़ाहिर तो देख रही है बड़ी नेक, नहीं भाई मैं अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो इंतहा से ज़्यादा ख़तरनाक है अंदरूनी तौर पे। क्योंकि देखें, आप ये देखें, अगर बिलाल की बात होती है तो बिलाल पे तो ये सदके मारी जाती हैं, समीना से नफ़रत करती हैं। हालांकि इन्होंने समीना से जितनी बदतमीज़ी की है उसके बाद जो है बिलाल के दिल में इसके लिए बिल्कुल जगह नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर है जब तुम अपनी छोटे भाई से मोहब्बत करती हो और छोटी भाभी से मोहब्बत नहीं करती, तुम्हारी छोटी बहन है, बहुत फ़र्क है यार समीना और आयशा में। इसी तरीके से जो मरियम है वो भी बच नहीं पाई आयशा से, ठीक है, उसके तन से, तानों से, उसकी मक्कारियों से, उसके उल्टे दिमाग से। अब यहाँ पर इसी तरह हसन भी डर रहा है। लोग कह रहे हैं कि हसन जो है लट्टू हो गया, अपनी साली पे हसन इंस्पायर हो गया। ऐसी कोई कहानी नहीं है। उसने शादी की है मरियम से तो बहुत समझदारी से की है, जाहिर है उसे घर चलाना है मरियम के साथ मिलकर और आगे ज़िंदगी गुजारनी है। हाँ, रिस्पेक्ट करता है या इंस्पायर हुआ है कि बड़ी जो है मेरी बड़ी ये साली है और जो है ज़ाहिर है उनके साथ मुझे तमीज़ से रहना है वरना कोई बदतमीज़ी ना हो जाए। और अभी डेफिनेटली उसने उमैर का एटीट्यूड भी नहीं देखा आयशा के साथ कैसा है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ कि ये जो है ना हसन की शादी, ये इनकी फैमिली के लिए बड़ी लकी रही है। हसन की शादी इतनी लकी रही है इन लोगों के लिए कि हसन की जो है एक चची जो है वो तो थी, चलो उनका छोटा मोटा चैनल था, लेकिन लोग इतना देखते नहीं थे क्योंकि वो भी इतना ज़्यादा प्रोफेशनली उस चैनल को नहीं चलाती थी। कुकिंग चैनल है लेकिन फैमिली चैनल भी है उनका। अब क्या हुआ, सडनली इनकी शादी के बाद और तकरीबन एक हफ़्ते पहले, ज़ाहिर शादी को 12 दिन हो गए होंगे, 15 दिन हो गए होंगे मोर देन मोर, लेकिन अचानक 7 दिन पहले एक चैनल नमूदार हुआ स्क्रीन पर, ठीक है। अच्छा, वो चैनल नमूदार हुआ और उसके बाद क्या हुआ जनाब, उसने अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू किया। अब जब मैंने वो चैनल देखा और मैंने काफ़ी पहले से उसकी वीडियोस देखी हैं लेकिन मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी सब कुछ, मैंने कहा यार ये बंदा जो है मैंने कभी इसको देखा नहीं है, लेकिन इसके साथ जो लोग आ रहे हैं, जो लेडीज़ आ रही हैं ये देखी हुई हैं, और एक और बंदा जो है वो तो बिल्कुल न्यूली इंट्रोड्यूस हुए आमना फैमिली में, तो ये चक्कर क्या है। अब हुआ ये कि भाई बाद में मैंने फाइंड आउट किया कि इन्होंने चैनल बनाया है इसकी शादी के बाद, हसन की शादी के बाद, लेकिन
उस चैनल को बनाने के लिए कहते हैं ना कि अकल की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। अभी उन लोगों को इतना सेंस नहीं आया है कि वो चैनल चलाएं कैसे। ये जो बंदा है ये हसन की बिल्कुल क्लोज रिलेटिव है और मैं बताऊं ये बहुत पहले से इनका इरादा था चैनल बनाने का, लेकिन ये बना नहीं सकते थे क्योंकि देखिए एक इंसान को ना पहले कोई पॉइंट चाहिए होता है, पहले कुछ उसको ऐसी चीज़ चाहिए होती, सपोर्ट चाहिए होती कि अगर सपोर्ट मिल जाए ना तो फिर तो हम चल लिए। तो यहाँ पे इनको सपोर्ट नहीं मिल रही थी और अब जो है ना इस बंदे को सपोर्ट मिल गई है और ये ऐसी सपोर्ट है कि हसन तो कभी भी मना नहीं करेगा किसी भी काम करने को या चैनल बनाने को इनको, क्योंकि इनका रिश्ता ही ऐसा है। लेकिन इन्होंने जो वीडियोस बनाई हैं मुझे हैरत ये है कि इस बंदे को अभी तक कैमरा पकड़ना नहीं आया। हैरत की बात ये कैमरा नहीं पकड़ पाता और जितना भी कैमरा पकड़ा है वो गलत पकड़ा है, उल्टा कैमरा पकड़ा रहा। अक्सर उसकी ज़्यादातर मूवियों में उल्टा कैमरा पकड़ा हुआ है और जो मूवी है वो पूरी तरह आ भी नहीं रही, वो क्लियर न होके नहीं आ रही। और फिर उसने ये भी कहा कि हमें अभी रिस्पांस नहीं मिल रहा सही तरीके से और जब रिस्पांस मिलेगा तो फिर हम देखेंगे कि वीडियो हम आगे चलाते हैं और वीडियो और भी अपलोड करते हैं। तरीका देखिए मैं आपको बताऊं ये है कि जब आप किसी चीज़ को सही तरह चलाएंगे, मतलब आपको उसको डील करना ही नहीं आएगा, तो जब लोग आपको देखेंगे वो पहले ही बोर हो जाएंगे। और अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे हसन ने भी ये नहीं बताया कि भाई वीडियो अपलोड कर रहे हो तो पूछ तो लो ना। उन्होंने हसन से पूछा क्योंकि हसन को खुद अंदाज़ा नहीं है और इवन के ये इतना क्लोज रिश्ता है हसन से कि वो मरियम से राय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मरियम से राय नहीं ली और उल्टी सीधी वीडियोस जो है बना के पोस्ट की हुई हैं। अच्छा, उन्होंने कहा भाई हमें तो अभी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन अनकरीब हम देखते हैं कि वीडियोस हमारी शायद हिट हो जाएं, क्योंकि इसी हिट करने के चक्कर में वो हसन को ऑन स्क्रीन लाए कि हसन ऑन स्क्रीन आए, लोग हमसे बात करें और लोगों को मेरा और हसन का पता चल जाए कि क्या रिश्ता है। तो फ्रेंड मैं आपको बताती जाऊं कि हसन और इनका क्या रिश्ता है, चचा भतीजे का रिश्ता है। हसन के ये चचा है और इतनी उम्र के भी नहीं है, थोड़े से ही बड़ा होगा या बराबर होगा उसके। और एक तो इसने ये भी बता दिया कि मुझे भी शादी करनी है, वो भी ज़ाहिर शादी के लिए लड़की देख रहे हैं या हो देख ली होगी हो सकता है उसने, और इसलिए वो वीडियोस भी बना रहा है पहले से। अब तरीका ये है कि हसन की शादी मुबारक हो गई है इसकी फैमिली के लिए, क्योंकि चची का चैनल था वो भी नहीं जानते थे लोग, उसकी चची के चैनल को भी नहीं जानते थे, लेकिन अब लोग उसकी चची के चैनल को देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत बड़ा जो है पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा हसन की शादी के बाद। तो यानी कि हसन की चची ने बड़ी समझदारी वाला काम किया है कि उन्होंने मरियम के चैनल को भी हिट कर देना है। फिर जो है उनके देवर का चैनल भी जल गया है, बंद तो गया है चलने में, देख लीजिएगा 15-20 दिन में 1 महीने में वो रनिंग में आ जाएगा, थोड़ी सी अगर तरीके से वो बनाना शुरू कर दें वीडियोस। फिर जो है इसके बाद हसन भी अपना चैनल बनाएगा, क्योंकि अभी हसन को कैमरे की टेक्निक नहीं पता, मोबाइल की टेक्निक नहीं पता, किस तरीके से हैंडल करना है, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, और बिल्कुल नया दूल्हा है ना सेंटर में लोगों की नज़रों में, तो वो थोड़ा सा डर रहा है। फ्रेंड इस तरीके से अब एक और चैनल में इजाफा हो चुका है और इसके साथ साथ हमें मरियम के ससुराल में बहुत सारे चैनल्स दिखेंगे, जिससे मरियम के जो इन-लॉज हैं वो भी फेमिलियर हो जाएंगे लोगों में। यहाँ पे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए कि भाई हो सकता है कि हसन के चाचा जो हैं आयशा से शादी कर लें और आयशा जो है इसकी चची बन जाए मरियम की। तो मैं ये कहती हूँ ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि आयशा जो है बहुत हाई प्रोफाइल लोगों के चक्कर में है और इसी वजह से आयशा शादी नहीं कर रही कि मैं अपनी रैंक के लोगों में शादी नहीं करूँगी, अपने से काफ़ी अपर लोगों में शादी करूँगी। और आयशा का दिमाग भी मुझे तो नहीं लगता कि किसी तरीके से मिल सकता है इन लोगों से। सो फ्रेंड वीडियो गई एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।